हेलो स्टूडेंट्स। तो ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है ना, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ईदगाह कहानी, ये कहानी आपको पढ़ कर के सुनाई जाए, है ना। ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी की बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है और बड़ी प्यारी कहानी है। कहानी थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप चाहो तो वीडियो की स्पीड 1.25x करके भी सुन सकते हो। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये कहानी किस चीज़ के बारे में है। मैंने ये कहानी ली है फ़िलहाल जो 11th के स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड से, उनकी हिंदी की एक किताब है अंतरा, उसमें से ली है, जहाँ पर मुझे इस पूरी कहानी का टेक्स्ट मिला। तो ऐसा है कि ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, सब के लिए है, क्योंकि कहानियाँ सबके जीवन में होती हैं, है ना। और हम सब कहानियों से कुछ सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, इस जीवन को समझते हैं। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं, दुर्लभ, जो जल्दी मिलते नहीं, जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। तो ये कहानी जो है ईदगाह, ये प्रेमचंद जी की ही कहानियाँ हैं। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। साझी संस्कृति का मतलब है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो ईदगाह कहानी प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बना करके ग्रामीण मुस्लिम जीवन, है ना, अभी भी गांव में मुस्लिम लोगों का जीवन कैसा होता है, इसका बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र, इसमें हामिद नाम का एक कैरेक्टर है, एक बच्चा है, उसका चरित्र हमें बताता है कि अभाव, है ना, जब आप अपनी ज़िंदगी कमी में गुजारते हैं, जहाँ पर आपके पास में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सारे रिसोर्सेज नहीं होते, तो ये जो अभाव होता है उम्र से पहले ही बच्चों में कैसे बड़ों के जैसी समझदारी पैदा कर देता है, ये बात हम इसमें सीखते हैं, समझते हैं। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर, अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से, कौन सा चिमटा? रुस्तमे हिंद चिमटे। चिमटा समझते हो ना आप? चिमटा ऐसा होता है जिससे घरों में अक्सर रोटी पकड़ने का, रोटी पकाने का काम होता है, इसे ही तो चिमटा बोलते हैं। शहरों में भी घरों में स्टील के चिमटे दिखाई देते हैं। तो इस चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। श्रम, मेहनत, लेबर। तो इस कहानी की भाषा जो है वो बड़ी चित्रात्मक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल गांव में पहुंच गए, जहां पर ईद मनाई जाने वाली है, जहां पर हामिद नाम का एक बच्चा है। तो कहानी को शुरू करते हैं। मैंने फिर से कहा कि ये कहानी सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। हर महीने में 30 दिन होते हैं ना, 30 डेज़। तो रमज़ान के महीने में भी 30 डेज़ होंगे। तो ये 30 दिनों का जो व्रत होता है मुस्लिम लोगों का, वो बीत जाता है तो लोग ईद मनाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। सुबह की बात है, प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। अजीब क्या है? जो बाकी के दिनों में नहीं होता। तो आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, हलचल जहाँ पे थोड़ी सी शोरगुल होती है, चहल पहल होती है ना। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं? तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई तागा लाने के लिए दौड़ा जा रहा है।
किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। चमड़े के जूतों में ऐसा होता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी क्या है? बैलों का खाना पानी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। अक्सर ईद के दिन जो नमाज होती है वो दोपहर में ही होती है। तो 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस आप समझ सकते हो, 3 गुने 5, 15 किलोमीटर। 3 गुने 5 कहा मैंने? नहीं, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 9 किलोमीटर का पैदल रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये बातें लोगों के मन में चल रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ऐसा क्यों? आप सोच करके देखो जरा कि लड़के ज़्यादा प्रसन्न क्यों होंगे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक का, किसी ने वह भी नहीं रखा। अब भाई जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं, वो कुछ बच्चे रोज़ा रखते हैं, कुछ नहीं रखते, जिनसे जितना हो पाता वो रखते हैं। तो यही बात लिखी है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, बच्चों के हिस्से की चीज़ है, लड़कों के हिस्से की चीज़ें हैं, है ना। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। व्रत त्यौहार में जो डिसिप्लिन फॉलो करना होता है वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, इन्हें मतलब किन्हें? लड़कों को, है ना। इस बात से क्या मतलब कि घर में क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवइयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। आंखें बदल लेने का मतलब है कि अगर आज उसने सामान देने से मना कर दिया, तो आज अगर उसने उधार देने से मना कर दिया तो, है ना, तो ईद मुहर्रम हो जाएगी, उदासी का दिन हो जाएगा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। किन की जेबों में? बच्चों की जेबों में, लड़कों की जेबों में। क्योंकि उन्हें जो पहले जो भी कभी छोटे थोड़े बहुत पैसे मिलते रहे हैं ना, पॉकेट मनी, वो उन्होंने जमा करके रखा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल करके गिनते हैं और खुश होते हैं। कौन खुश होते हैं? वही बच्चे जो ईद की तैयारी कर रहे हैं, जो ईद मनाने को बेचैन हुए जा रहे हैं। तो वो सब अपने बचाए हुए पैसे गिनते हैं, खुश होते हैं, फिर रख लेते हैं। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, है ना। अनगिनती, इनडेफिनिट, ओके। क्या क्या चीज़ें लाएंगे वो? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल। बिगुल एक बजाने वाला छोटा सा खिलौना होता है जिससे बड़ी सुरीली आवाज़ आती है। गेंद और जाने क्या क्या। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ तो बात पैसों की हो रही है, 12 पैसे, 10 पैसे, 8 पैसे, 15 पैसे, तो उससे क्या होगा। तो एक्चुअली आजकल के समय में आप इसे ना, इन पैसों के जगह पर रुपये रख लो और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये कहानी मेरे ख्याल से अभी से कोई 150 साल 100 साल पहले की कहानी है, जब पैसों की भी इतनी वैल्यू होती थी, है ना। क्या आप विश्वास करोगे कि मैंने 25 पैसे में समोसे खाए हुए हैं। आजकल समोसा 8 रुपये 10 रुपये से तो कम का कहीं मिलता ही नहीं। तो चलो यहाँ पर आप पैसों की जगह पर उसे रुपये समझ लो, रुपये को भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन खुश है? हामिद, वही जो हमारी इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, ओके। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है ना, ऐसा लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। ओहो हो, उसकी माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो ये हामिद नाम का बच्चा ऐसा है जिसके कि पेरेंट्स नहीं हैं, न मम्मी है न पापा है।
अब उसकी माँ जो पीली होकर के मर गई तो किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। ये कहानी रही हामिद की माँ की। तो अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है ना। तो हामिद की केयरटेकर कौन है? उसकी बूढ़ी दादी, उसका नाम है अमीना। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हुए हैं, बहुत सी थैलियाँ ले करके आएंगे। अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। तो एक्चुअली में हामिद को उसके अब्बा जान के बारे में और उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें समझा रखी हैं अमीना ने कि अब्बा जान कहाँ गए हैं? रुपये कमाने गए हैं, है ना। तो हामिद इसीलिए खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा, है ना, होप। कहते हैं ना लोग कि उम्मीद पड़ी तो दुनिया कायम है, तो ये बहुत बड़ी आशा है किसके मन में? हामिद के मन में। और फिर बच्चों की आशा का क्या कहना, उनकी दुनिया में तो कुछ भी ना होता ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कह दो कि ये होगा, ये ला दूंगा, तो वो बिल्कुल सोच लेते हैं कि भाई ये तो होगा ही होगा, ये चीज़ें तो मुझे मिलने वाली हैं। ओके, तो बच्चों की कल्पना में राई का पर्वत बना लेती हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है कि जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर के आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। तो अब्बा जान की थैलियों में क्या होगा? खूब सारा गिफ्ट होगा, और अम्मी जान की नियामतों में बहुत सारा प्यार होगा हामिद के लिए। ये बातें कह रखी हैं हामिद को उसकी दादी जान ने, है ना। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कि कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे जितना हामिद के पास में है। हामिद ऐसा सोचता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। तो बच्चों याद है ना कि ये अमीना कौन है? दादी माँ है हामिद की। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। ओहो, देख लो, आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? आबिद कौन हो सकते हैं? तो आबिद हामिद के पिताजी होंगे, अमीना के बड़े बेटे। अब इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? वो तो बच्चा है, उसके अंदर तो प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर में क्या है? आशा, सब कुछ ठीक हो जाने की, सब कुछ अच्छा होने की आशा। विपत्ति, प्रॉब्लम्स अपना सारा दलबल लेकर के आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर के दादी से कहता है, क्या कहता है? कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो ये आने की बात कहाँ से हो रही है? ये ईदगाह से लौट करके आने की बात बता रहा है हामिद अपनी दादी माँ से। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? तो एक्चुअली में हामिद के ना बाप है ना माँ है, उसके जो कोई भी हैं सब कुछ उसकी दादी माँ अमीना ही है। तो उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? मेले वाली जगह में अक्सर ना थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, छोटे बच्चों के खो जाने का भी डर होता है ना। तो उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी, नन्ही सी जान। और 3 कोस चलेगा कैसे? मैंने क्या कहा था आपको? 3 कोस। 3 कोस का मतलब है 3 × 3 दैट इज़ 9 किलोमीटर। ये हो गया आपका 3 कोस। तो भाई 5-6 साल का बच्चा ये कैसे चलेगा इतनी दूरी, है ना। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा? दादी ने ऐसा सोचा कि अगर वो इसे लेकर के जाएगी तो शायद ऐसा करती। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। सेवैयाँ बनाने के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, मतलब लोगों से मांग मांग कर। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे,
8 आने पैसे मिले थे, है ना। तो आप लोगों के मन में ये हो सकता है कि भाई 8 आना आखिर कितना पैसा होता होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, 8 आना का मतलब था 50 पैसे। ओके, उस समय 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था, 1 रुपीज़, दैट इज़ 100 पैसे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। कहने का मतलब ये है कि अमीना ने उस बचाए हुए 8 आने पैसे को ग्वालन को दे दिया कि भैया महीने का दूध का हिसाब इतना है, तो उसने उसे दे दिया था। आज अमीना के पास कुछ भी नहीं है। तो हामिद के लिए कुछ नहीं है, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन, है ना, नाइन बोलते हैं नाई की वाइफ को। नाई समझते हो ना आप, बार्बर्स जो बाल काटने का काम करते हैं। और मेहतरानिन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, है ना। इन सब को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं अमीना के मन में। और अक्सर पर्व त्यौहार में ऐसा ही होता है कि लोगों के घरों पर ये लोग जो होते हैं ना, जो धोबी, नाई, मेहतरानी, चूड़ीहारिन, ये सब के सब आते हैं कुछ मांगने के लिए, गिफ्ट मांगने के लिए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। पैरों में पर लगने का मतलब है स्पीड बढ़ जाना, चलने की स्पीड बढ़ जाना। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, शहर का किनारा आ गया। शहर के सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चहार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी का मतलब है पत्थर, है ना, पत्थर उठा करके फेंकता है। किस पर फेंकता है, आम पर निशाना लगाने के लिए। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फरलांग पर हैं। फरलांग यहाँ पर दूरी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मेजरमेंट में बताएं तो कुछ गज की दूरी होगी। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, है ना। शहर में घुसने पर ऐसे ही तो होता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। ये अदालत है, मेरा मतलब है कोर्ट है, ये कॉलेज है, या क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक। ये सब बातें किसके मन में चल रही होंगी, तो ये सब बातें चल रही होंगी हामिद के मन में। कितने बड़े बड़े लोग भी पढ़ने जाता है, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं। तो यहाँ पर 3 कौड़ी का मतलब है जिनका कोई भाव ना हो, इम्पोर्टेंस ना हो, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे, शायद काम से जी चुराने वाले, समझ रहे हो ना आप। तो इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। हामिद ने ऐसा सोचा कि जैसा मदरसे में लोग होते हैं उसी तरह के कुछ लड़के कॉलेज में होंगे। और क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। अब देखो जादू को यहाँ कैसे डिफाइन किया गया है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। तो क्लब घर का मतलब हो गया इंटरटेनमेंट पार्क, पर किसी को अंदर नहीं जाते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। तो वो क्या खेलते होंगे, बिलियर्ड्स खेलते होंगे, स्नूकर खेलते होंगे, ताश की पत्तियाँ खेलते होंगे, शतरंज खेलते होंगे। बड़े बड़े आदमी, बड़ी मूछी दाढ़ी वाले। और मेमें भी खेलती हैं। मेम बड़े बड़े आदमियों की जो वाइफ होती है ना, मेम साहब।
हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है? बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। ओहो, तो इसका मतलब वहाँ पर क्रिकेट खेलने की भी बातें होंगी। महमूद ने कहा कि हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला कि चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को, मेम का मतलब वही क्लब में जो मेम साहब आती हैं, एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन बोलता है कि हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। ऐसा कहा मोहसिन ने अपनी माँ के बारे में। अब आगे चलें तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थी हलवाइयों की दुकानें, खूब सारी मिठाइयाँ। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। तो मन का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हो? मन, है ना? वो एक मन का मतलब होता है 40 kg। सो नाउ यू कैन गेस इट। ओके। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले आते हैं। जिन्न, है ना? जिन्न आप समझ सकते हो। ओके। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? वो जिन्न जो स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो मोहसिन ने कहा कि जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोह के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। और जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुद हो गए उसको टोकरों में टोकरे भर भर करके जवाहरात दे दिया। जवाहरात का मतलब आप यहाँ पर कीमती चीज़ों से कह सकते हो, सोना चांदी हीरा और इस तरह के मूल्यवान पत्थर। अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं, ऐसे होते हैं जिन, है ना? जिन। तो ये बात हो रही है बच्चों के बीच में जिन्न के बारे में। अब हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, इतना ऊंचा। मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। कि जिन्न के पास में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने को मैक्रो और माइक्रो, है ना, दोनों लेवल पर उतना बड़ा या छोटा कर सकता है ना? ये तो बात उसी तरीके से हो गई जैसे एंटमैन वाली स्टोरी में एंटमैन अपने को बड़ा कर लेता है और छोटा कर लेता है ना? हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे उन जिन्नात को, कि कोई मुझे वह मंत्र बता दे। मंत्र आप समझ सकते हो ना, जैसे संस्कृत में मंत्र होते हैं, भगवान की पूजा के मंत्र होते हैं। तो वही कहता है वो कि वो मंत्र बता दे, जैसे जादूगर के पास में कुछ मंत्र होता है, आबरा केडाबरा, गिली गिली छू। तो वही बोलता है हामिद कि कोई मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर लूँ और अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर लूँ। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। ये कहा मोहसिन ने कि कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। बछवा का मतलब यहाँ पर बछड़ा से है। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार करके चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। मवेशी खाने का मतलब है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। तो जिन्नात आकर के उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। तो बच्चे ऐसा ही सोचते हैं गांव के चौधरी साहब जो बड़े आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, उनके बारे में। तो अब हामिद को समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों समाज में उनका इतना सम्मान है। तो आप समझ सकते हो ना कि समाज में किसका सम्मान होता है? जिसके पास में बड़ी सी हवेली हो, खूब सारे पैसे हों और उसके पास में खूब सारी अथॉरिटी हो, पावर हो।
आगे चलो तो ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। कांस्टेबल आप समझ रहे हो, है ना, कैसे कवायद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। रैटन, फाइफो, तो इंग्लिश में जो कुछ भी बोलते होंगे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। रात को बेचारे घूम घूम करके पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। अब मोहसिन ने प्रतिवाद किया। क्या प्रतिवाद किया? कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जा कर के कहते हैं जागते रहो जागते रहो, पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। तो सोचो, जिसकी सैलरी महीने की 20 रुपीज़ हो, वो अपने घर पर 50 रुपये कैसे भेज सकता है? कुछ ना कुछ गलत काम करता होगा ना, चाहे पुलिस वाला हो या कोई भी हो। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? तो हंस करके कहने लगे कि बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो ये लाइन ध्यान देने की है कि एक दिन में लाखों मार लाएं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो एक पुलिस थाने का सच कहा गया है। तो 100-150 साल पहले पुलिस थाने अगर ऐसे हुआ करते थे तो आज के पुलिस थाने से अलग हैं क्या? सोचो। तो एक्चुअली में यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हाँ, मतलब पुलिस स्टेशन में पुलिस का काम जो होता है, वो जो दिखता है सिर्फ वही काम नहीं होता। और अगर किसी जगह पर पुलिस थाना है फिर भी चोरी होती है, तो इस चीज़ को लेकर के डाउट तो रहेगा कि कहीं पुलिस चोर मिले हुए तो नहीं हैं आपस में। आगे हामिद ने पूछा कि ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा करके बोला कि अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। तो अब यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि अल्लाह सज़ा कैसे देता है। हराम का माल हराम में जाता है। हराम का मतलब हो गया बेईमानी। ओके, जो भी काम गलत तरीके से किया गया, बेईमानी का काम, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा। ओके, ये है हराम। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चे कि हराम का माल हराम में जाता है। थोड़ी ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, है ना। मामू के घर में आग लग गई। कौन से मामू? वही मामू जो पुलिस थाने में कांस्टेबल थे। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े लाए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं ना। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। ऐसा कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, तो फिर तो ऐसे में आप सोच रहे हो ना, देख रहे हो ना कि हाँ, बच्चे जब बात करते हैं पैसों के बारे में तो उनके मन में क्या क्या चलता है। अब बस्ती घने हो लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर। सभी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जा रहे होंगे। अब आजकल के समय तो मुझे लगता है जैसे एक शहर में हर चौक चौराहे पर या आधे किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को मिल जाते होंगे मस्जिद, जहाँ पर जाकर के वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ मंदिरों के बारे में भी है। लेकिन पहले के समय में न इतनी आबादी थी, न इतनी दूरी पर मंदिर मस्जिद मिलते थे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है कि कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, है ना। परफ्यूम लगाए हुए होते हैं, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से, विपन्नता का मतलब है गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था।
बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते आते बचा। ओहो, तो सोचो इसीलिए इतना ख्याल रखती थी हामिद की दादी कि भाई बच्चा तो है। सहसा ईदगाह नजर आया। सहसा का मतलब है अचानक। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। तो जाजिम शब्द का मतलब होता है चादर, है ना, चादर। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, है ना। आप भी देखते होंगे कि जब मंदिरों में मस्जिदों में जगह ख़त्म हो जाती है तो लोग बाहर के सड़क पर भी कतार लगा लेते हैं। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, है ना। तो मंदिर मस्जिद में धन और पद की बात नहीं होती। सारे भक्त, सारे प्रार्थना करने वाले लोग, दुआ करने वाले लोग एक बराबर माने जाते हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू करने का मतलब है हाथ पैर धोना, अपने को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेना, और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा करना, प्रार्थना करना, प्रभु अल्लाह के सामने में अपना सिर झुकाना। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन होता है मस्जिदों में, ईदगाह में, उसी के बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं। और हामिद नाम का बच्चा ऐसा सोच रहा है। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, जलें और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है ना। भ्रातृत्व का मतलब हो गया भाईचारा, कि सब के सब इस समय में एक दूसरे को भाई भाई ही समझ रहे हैं, ये वाली बात। अब इस कहानी के दूसरे खंड में आ गए हम लोग। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा अटैक करना, है ना। बच्चे वहाँ पर टूट पड़ते होंगे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा दे करके चढ़ जाओ। हिंडोला का मतलब हो गया वो बड़ा वाला झूला, है ना, वो बड़ा वाला झूला ऐसे जो होता है, उसकी बात हो रही है। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा दे करके बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। तो ये घोड़े पर बैठ करके गोल गोल घूमने की बातें हो रही हैं। लकड़ी के घोड़े, लकड़ी के ऊँट। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोस का 1/3 जड़ा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, ऐसा सोच रहा मन में कि 3 पैसे में से 1 पैसे अगर दे दो तो वो चक्कर खाने में उसका इस्तेमाल हो सकता है। सभी चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। बोला ही चाहते हैं का मतलब ऐसे खिलौने जैसे देख करके लगता है कि अभी के अभी चलने लगेंगे, अभी के अभी बोलने लगेंगे। अब देखो, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे जैसा खिलौना लेते हैं ना, तो खिलौनों में उनका सपना छुपा होता है। कहीं ना कहीं
वो उसे आइडियलाइज करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। अभी कवायद किए चला आ रहा है, लेफ्ट राइट करता हुआ, ऐसा लग रहा है ये सिपाही। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है ना। तो भिश्ती कौन होते हैं? भिश्ती वो जो लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। उनके पास में चमड़े का एक मशक होता है जिसमें पानी रखा होता है। तो कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है ना। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, ऐसा ये खिलौना लिया मोहसिन ने। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। विद्वता, अब विद्वान होने वाली जो आभा है, चमक है, वो चीज़। और वकील कैसे कपड़े पहनते हैं? काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। ऐसा वो खिलौना है जो वकील बना हुआ है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास में कुल कितने पैसे हैं? बस 3 पैसे। तो हामिद की नज़र में तो ये खिलौने महंगे हो गए ना, कि 2 पैसे तो उसी में चले जाएंगे, तो वह महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा, किस काम के। तो मोहसिन कहता है कि मेरा जो भिश्ती है रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। मोहसिन अपने खिलौने के बारे में बोलता है। और महमूद बोलता है कि मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। तो सम्मी ने धोबन वाला खिलौना लिया है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, अरे मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर वो उन्हें भी अपने हाथ में ले सकता। बच्चा ही तो है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, इतना सेक्रीफाइस करने वाले नहीं हैं बाकी सारे बच्चे, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है, अभी अभी हाथ में उन्होंने नया खिलौना खरीदा है। तो हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद में मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, मिठाइयों की लाइन लगी है दुकानों में। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं ना, और वो 3 पैसों से क्या क्या चीज़ करे। तो पृथक होने का मतलब है अलग। किस बिरादरी से अलग? ये जो बाकी लड़कों की बिरादरी है, महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूरे। तो अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर के खाता, लेकिन ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितना खुशबूदार है, कितनी खुशबूदार है। कि हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है ना, मजाक है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जान करके भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल करके हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। तो इस तरीके से वो मजाक करता है हामिद के साथ में, कहता तो है लेकिन अपनी रेवड़ी शेयर नहीं करता। महमूद, नूरे और सम्मी सभी खूब तालियां बजा बजा करके हंसते हैं और हामिद बेचारा वो बच्चा खिसिया जाता है, चिढ़ जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। तो हामिद बोलता है रखे रहो, क्या मेरे पास में पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद बोलता है कि मिठाई कौन सी बड़ी निमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। ज़्यादा मीठा खाने के बुराइयों के बारे में, नुकसान के बारे में इसने कहीं पढ़ रखा होगा। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते?
महमूद बोलता है कि हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा करके खाएगा। मिठाइयों की कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। मिठाइयों की दुकान के बाद में लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं, गिलट की भी और इमिटेशन ज्वेलरी की। अब लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, है ना, कोई अट्रैक्शन की बात नहीं, वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। कहानी की शुरुआत में मैंने चिमटे का चित्र बनाया था ना, तो देखो वही चिमटा इस कहानी में इस जगह पर आ गया, लोहे की दुकान में। तो हामिद के मन में ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर के दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी मिलती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठा करके नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट करके बराबर हो जाएंगी। लेकिन चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आ जाए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं किसके मन में? हामिद के मन में, जो लोहे की दुकान पर रुका हुआ है और चिमटे की तरफ में देख रहा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा कि खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं मिठाइयों के बारे में कि ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से फोड़े फुंसी हो जाते हैं। मेरी ज़बान क्यों ख़राब हो गई? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ करके मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हम हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। मिजाज दिखाना, मन की करना, भाव खाना, ऐसा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूँ, किसी का ताना क्यों सहूँ, है ना। तो मिजाज शब्द को हम लोग यहाँ पर ताना से भी समझ सकते हैं। वो जो चिढ़ाने की बातें होती ना, ताना। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, जैसा कि उसकी दादी ने कह रखा था। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे, और एक एक को टोकरियों खिलौने दे दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है। सलूक करने का मतलब है व्यवहार करना। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ लीं तो चिढ़ा चिढ़ा करके खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा कि ये चिमटा कितने का है। तो ये सारी बातें सोच करके हामिद ने आखिर दुकानदार से पूछ ही लिया। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देख करके कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है जी। अक्सर जब बहुत छोटे बच्चे दुकान के सामने में होंगे, दुकानदार से के सामने में होते हैं, तो दुकानदार थोड़ा सा डाउट की नज़र से देखता है कि भाई किसी बड़े के साथ होगा तभी तो सही से सामान खरीद पाएगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा। बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, ऐसा कहा उस लोहे के दुकानदार ने। तो बताते नहीं क्यों नहीं कि कै पैसे का है। कै पैसे मतलब कितने पैसे का। 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का ये चीज़ सुन करके तो दिल ही बैठ गया कि अरे बाप रे,
6 पैसे का है ये चिमटा और हामिद के पास में तो 3 ही पैसे हैं ना। तो ठीक ठीक बताओ, हामिद ने उससे कहा। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, ऐसा कहा दुकानदार ने। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे, और ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुनने को मिले, है ना। वो कहे भी तो थोड़ा दूर चला जाएगा हामिद, तो उसे कम सुनाई देगा। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, कोई ताना नहीं मारा, बुलाया हामिद को और चिमटा दे दिया। अब हामिद ने चिमटे को अपने कंधे पर ऐसे रखा कि मानो वो चिमटा नहीं है, बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के साथ अपने दोस्तों के पास आया कि ज़रा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, कैसे क्रिटिसाइज करते हैं इस खिलौने का, मेरा मतलब है चिमटे का। मोहसिन ने हंस करके कहा कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक करके कहा, ज़रा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। बचा की महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है कि अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, और एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, ऐसा कहा हामिद ने। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ऐसे कहा हामिद ने। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर के बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तो खंजरी का मतलब यहाँ पर एक छोटे से चाकू से है। खंजर, खंजर सब सुना है ना, तो खंजर थोड़ा सा बड़ा होता होगा, होता ही है, और खंजरी उसी का स्मॉल वर्जन होगा। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, जैसे कि कोई मतलब की चीज़ ना हो। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो मैं जो बता रहा था कि यहाँ पर खंजरी छोटा सा चाकू है, तो एक्चुअली में वो चाकू नहीं है, वो एक छोटा सा बजने वाला खिलौना है ना, एक बजने वाला टॉय है वो खंजरी। तो हामिद ने खंजरी के बारे में क्या कहा आपने सुना ही, और उसने अपने चिमटा के बारे में क्या कहा ये भी। तो चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, आखिर हामिद कामयाब हो गया। लेकिन अब पैसे किसके पास धड़े हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। तो ये सारी बातें हामिद के दोस्तों के मन में चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके भी मन में हो रहा था कि ये चिमटे जैसी चीज़ खरीदी जाए। तो अब इन बच्चों के ना 2 ग्रुप हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, शास्त्रार्थ समझते हो ना, सवाल जवाब, हाँ, एक दूसरे से सवाल पूछने की कवायद, जिसमें एक दूसरे को गलत साबित करने की, कम जानकार साबित करने की कोशिश होती है। तो सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से, आघात का मतलब है चोट, जो चैलेंजिंग वर्ड्स कहे थे ना हामिद ने, आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा, मिट्टी के खिलौने एक तरफ, लोहे का चिमटा दूसरी तरफ। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अजय आप समझते हो ना, जिसे जीता नहीं जा सकता। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ करके भागें, वकील साहब की नानी मर जाए और चोगे में मुंह छिपा करके ज़मीन पर लेट जाएं।
ये सब बातें हो रही हैं बाकी खिलौनों के कैरेक्टर्स के बारे में। और अब देखो, ये चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एरी चोटी का जोर लगा करके कहा। एरी चोटी का जोर लगाना ये एक मुहावरा है कि अच्छा ये पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा कि बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर के उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, हार गया। महमूद ने कुमुक पहुंचाई, सपोर्ट में आया कि अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का, इस लॉजिक का जवाब न दे सका। उसने पूछा कि हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकर करके कहा कि यह सिपाही बंदूक वाला। तो हामिद ने मुंह चिढ़ा करके कहा कि यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख करके दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग आग में जलेगा, ऐसा कह करके उसने हामिद को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने सोचा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, उसके पास इसका आंसर करने को, इस आर्गूमेंट का कोई रिप्लाई ही नहीं बचेगा। लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, है ना। जो कमज़ोर डरपोक होते हैं क्या वो आग में कूदते हैं? नहीं। तुम्हारे ये जो वकील, सिपाही और भिस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लेडियों की तरह, अच्छा मतलब लड़कियों, महिलाओं की तरह। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। तो ये बच्चों की बातें चल रही हैं। महमूद ने एक जोर लगाया कि वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। अब इस तर्क से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। उन्हें लगा कि थोड़ी पावर आ गई उनकी तरफ में। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की। वो कहता है कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जा कर के उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा, ऐसा कहा, है ना। बावर्ची खाना आप सब समझ रहे हो ना, वही जो हमारा किचन होता है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। और ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए। तीनों सुरमा जो हामिद के विरोधी बच्चे थे, जो अपने अपने खिलौनों को चिमटे से बड़ा बता रहे थे, और ऐसे मुंह ताकते रह गए जैसे मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, इसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, वो जीत गया इस बहस में। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, इज्जत दी जाती है, रेपुटेशन बढ़ जाती है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। तो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा कि ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर के देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है।
चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा ना? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, अरे उल्टे मार ना पड़े घर जा कर के। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले थे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देख करके खुश होगी। 3 पैसे में ही तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। तो ये मतलब होता है रुस्तमे हिंद, राजा होना, भारत का राजा होना। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, शेयर किया अपना केला हामिद के साथ में। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और ये उस चिमटे का प्रसाद था जो चिमटा हामिद के पास था, है ना। ओके, तो 11 बज गए, गांव में हलचल मच गई। ये कहानी का तीसरा हिस्सा है। सब लोग लौट रहे हैं, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़ करके भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक का मतलब होता है स्वर्ग, है ना। ऊपर से उछल करके वो खिलौना नीचे गिरा तो टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए और उसकी अम्मा ये सारा शोरगुल सुनकर के बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। तो ये हुआ मोहसिन के घर में उस खिलौने की वजह से, जो खिलौना मोहसिन खरीद करके लाया, भिश्ती, पानी पिलाने वाला खिलौना। ऐसा हुआ। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरव हुआ। तो यहाँ हम ये भी देखेंगे कि नूरे के वकील नाम के खिलौने का क्या हस्र हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, पहले के ज़माने में होते होंगे, अब आजकल तो पंखे और एसी और कूलर होते होंगे। तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, ऐसा सोच करके नूरे ने क्या किया, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं, तो बांस का पंखा ले आया और नूरे हवा करने लगे। अब मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया, है ना। ऐसा हो गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ उस टूटे हुए वकील साहब का, और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। घूर होता है गांव में लोग जो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो आग जलती रहती है। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैर में चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथरे पुराने कपड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो, मतलब सोने वाले जागते रहो, ऐसा तुतलाई हुई भाषा में कह रहे थे। वो चल रहे थे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए, महमूद ने ऐसा सोचा। रात को ठोकर लग जाती है ना, रात तो अंधेरी होनी चाहिए और महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट करके गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार आने का मतलब हो गया टूट जाना, है ना। टांग टूट गई, किसकी? सिपाही की। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए और गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है।
शल्य क्रिया असफल हुई। तो शल्य क्रिया शब्द आप समझ रहे हो बच्चों, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, सर्जरी। ओके, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता रहता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब जितना चाहे रूपांतर, रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन चाहो कर लो। कभी कभी तो उससे बाट का भी काम लिया जाता है, 50 ग्राम 100 ग्राम वाले बाट का, ऐसा कुछ। तो ये खातिरदारी हुई सिपाही वाले खिलौने की। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, वही हामिद जो चिमटा लेकर के आया है। उसके घर पर क्या हुआ, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठा करके प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख करके वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। मोल लेने का मतलब होता है कि पे करके खरीदा है ना। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। तो अमीना ने छाती पीट ली कि अरे ये कैसा बेसमझ लड़का है, नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तो हामिद ने अपराधी भाव से कहा, गिल्टी फीलिंग के साथ में कहा। उसे लगा कि अरे अम्मा, मेरा मतलब उसकी दादी माँ खुश तो नहीं हुई। उसने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने उसे लिया। और ये बात सुनते ही बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो ये है टर्निंग पॉइंट। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था कि उसकी दादी के मुंह से कोई बात ही ना निकले, भौचक, बिल्कुल साइलेंट, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। उसकी दादी ने सोचा कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। तो वो सारी लालच इसने कैसे जज्ब की होगी अपने मन में, है ना। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। तो अमीना का मन गदगद हो गया, है ना, खुशी से भर आया। और एक बड़ी विचित्र बात हुई। क्या? कि हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। कैसे? कि बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती जाती थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि यहाँ पर एक विचित्र बात जो हुई कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। जैसे ये चिमटा पा करके बुढ़िया अमीना जो थी उसकी दादी माँ, वो बालिका बन गई, लड़की बन गई, छोटी बच्ची के जैसा बिहेव करने लगी और वो उसे पा करके रोने लगी चिमटे को। उसके मन में ये भाव आ रहे थे कि अरे मेरे पोते ने कितना बड़ा काम किया है, ये कितना अनोखा बच्चा है कि इसके मन में अपने खाने के लिए मिठाई, खिलौने, इन सब चीज़ों की बात नहीं आई। और ये ज़रा सा जो पैसे थे इसके पास में, उससे वो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ लेकर के आया। ये कि दादी माँ के हाथ जलते हैं रोटी सेकने में, इस चिमटे से दादी माँ को काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, उसके हाथ नहीं जलेंगे। तो वो ये चीज़ें सोच करके हामिद को दुआएं देती जाती थीं और रोती जाती थीं, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। और हामिद, बच्चा हामिद नहीं, बड़ा हामिद, है ना, वो बन गया था। वो अपनी दादी माँ को चुप करवा रहा होगा। तो बच्चे ने बड़े का काम किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आपने देखा ना कि इस कहानी में किस तरीके से एक बच्चे के मनोविज्ञान की बातें कही गई है। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, जिसकी दादी माँ है, दादी माँ ही उसके लिए माँ, पिताजी सब कुछ हैं, और वो अपनी दादी माँ का कितना ख्याल रखता है, उसके मन में कितनी चिंता होती है। और जब सब बच्चे ईदगाह पर ईद मनाने जाते हैं, खिलौने, मिठाई, झूला, मेले में भाग लेने जाते हैं,
और अपने बचाए पैसों से वो सब कुछ करते हैं, वहाँ पर ये हामिद अपने बचाए हुए पैसे 3 पैसों से अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए चिमटा लेकर के आता है। तो है ना बड़ी इमोशनल स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी। तो मैंने ये कहानी पहले पढ़ रखी थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे रिकॉर्ड करें और स्टोरी टेलिंग के अंदाज में लोगों को सुनाऊं, बच्चों को सुनाऊं। और ये कहानी है भी बड़ी पॉपुलर, प्रेमचंद जी की ईदगाह। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, है ना। जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। अगर आपको इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने का शौक़ हो, है ना, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने ज्वाइन का भी ऑप्शन दे रखा है, आप चाहो तो एक नॉमिनल चार्ज पर मेरा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि उससे इस चैनल को प्रमोशन मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। हम लोग जो ये चैनल बनाते हैं और आपके लिए ऑडियो वीडियो लेसन्स बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। ओके, सो इंतज़ार करिए अगली कहानी का। थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार जाने से पहले एक बार फिर से ईद मुबारक। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।